28 सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें भारत के मंगलयान 1 मिशन का मजाक बनाते हुए हमारे देश को गरीब इंसान के रूप में दिखाया गया था जो कि स्पेस के इलाइट क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है। असल में इसके सिर्फ 4 दिन पहले ही भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का मंगलयान 1 अमेरिका, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के बाद मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला चौथा देश बन चुका था। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन जिसमें इसरो ने लगभग $145 मिलियन खर्च किए थे, जिसका मजाक बनाते हुए BBC न्यूज के रिपोर्टर ये कहते हैं, I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. मतलब सच में किसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि जिस देश को इन्होंने 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा हुआ था और कुछ ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हमारे बिना ये देश में सरकार तक नहीं चला सकते, वो देश कैसे आज स्पेस की उड़ान भर रहा है। ऐसे ही जर्मन मैगजीन में कुछ ऐसा ही भारत की पॉपुलेशन का और हमारी सुविधाओं का मजाक बनाते हुए चाइना को एडवांस सुपर पावर दिखाया गया है। अब जिस देश में 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, क्या उस देश को अरबों रुपए स्पेस प्रोजेक्ट्स में पानी की तरह बहाने का हक है? ये दोस्तों मैं नहीं, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का कहना था। इस वीडियो में उन्हीं वेस्टर्न मीडिया को जवाब देते हुए कहना चाहूंगा कि भारत अपनी आजादी के 75 साल बाद उस मुकाम पर खड़ा है जहां हम चांद और मार्स जैसे प्लैनेट्स पर अपने मिशन कर चुके हैं, क्योंकि इसरो तो 2024 तक इंसान को भेजने के लिए तैयार है। लेकिन BBC न्यूज को अपने स्पेस एजेंसीज के अचीवमेंट को एक बार देख लेना चाहिए। यूके की स्पेस एजेंसी का कोई भी ढंग की स्पेस अचीवमेंट नजर नहीं आती। अब क्योंकि नवंबर 2018 में यूरोपियन यूनियन से अलग होकर यूके का कहना था कि वो खुद का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करेगा, जिसके लिए वहां की गवर्नमेंट ने 500 करोड़ यूरो पाउंड खर्च करने का भी वादा किया था। लेकिन सितंबर 2020 में ही इनके इंजीनियर्स लैब में ताला लगाकर भाग गए। इसरो का तो हमेशा से ही मकसद है कि भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे ले जाए। हमेशा से ही हमने कभी दूसरे देशों या किसी से कंपटीशन करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन हमने स्पेस फील्ड में उस मुकाम को हासिल करके दिखाया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंडर के क्रैश हो जाने पर भारत और इसरो का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया कि इसरो को स्पेस मिशन पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए और जो काम ना आता हो उसे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब पाकिस्तान की स्पेस अचीवमेंट की बात ही क्या करनी, क्योंकि है ही नहीं। जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को कम समझते हैं, तो चांद पर पानी की खोज नासा या किसी दूसरे एजेंसी ने नहीं की थी, बल्कि 2008 में इसरो के चंद्रयान 1 ने खोज निकाला था और ये अचीवमेंट मात्र $76 मिलियन में ही हासिल कर ली थी। जबकि 1960 से लेकर 1973 तक नासा का अपोलो 11 मिशन का अकेले खर्च $26 अरब था। यानी नासा चांद पर 12 एस्ट्रोनॉट्स लैंड कराने पर भी ये पता नहीं लगा पाया कि यहाँ पानी भी हो सकता है। लेकिन चंद्रयान 1 ने चांद के कई किलोमीटर ऊपर होते हुए भी ये पता लगा दिया था। 2009 में नासा ने चांद पर लूनार रिकॉग्नाइज्ड ऑर्बिटर $500 मिलियन और $80 मिलियन की लूनार क्रिएटर रिसर्च ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट को खर्च करके भेजा था। इन दोनों का काम सिर्फ चंद्रयान 1 की खोज को पक्का करना ही था। चाइना दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। वो भी अपने मार्स मिशन में पहले अटेम्प्ट में ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा था, पर 2014 में भारत पहला देश बना जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स की ऑर्बिट में यान पहुंचा दिया था। फरवरी 2021 में UAE ने भी इस खिताब को हासिल किया था, पर इस मिशन में इसरो ने ही उसकी मदद की थी। मंगलयान 1 भी सिर्फ $73 मिलियन में ही बनके तैयार हुआ था, जो कि हॉलीवुड मूवीज के बजट से भी कम है। इसरो ने इस बात को साबित करके दिखाया है कि स्पेस रेस सिर्फ पैसे वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि काबिलियत से भी इसको अचीव कर सकते हैं। इस मिशन में मंगल ग्रह के सरफेस को स्टडी किया गया था और कुछ हाई रेजोल्यूशन फोटो भी खींची गई थी। 15 फरवरी 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें 96 सैटेलाइट्स सिर्फ अमेरिका की ही थी। पर अमेरिकी अखबारों ने इसरो का मजाक बनाते हुए ये कहा कि कुछ छोटी छोटी सैटेलाइट्स को भेज के ये रिकॉर्ड बनाया है। इस लॉन्च में टोटल पेलोड 1378 किलोग्राम था। दूसरी तरफ 2021 में स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो उन सैटेलाइट्स का साइज और वजन पर किसी की जुबान नहीं खुली। फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल से इन सैटेलाइट्स का टोटल पेलोड लगभग 1000 किलोग्राम ही था। इसरो स्पेस सेक्टर में पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है। टोटल 34 देशों की 400 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। दोस्तों साथ ही इसरो इलॉन मस्क के रीयूजेबल रॉकेट्स की ही तरह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन पर काम कर रही है और 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
1980 में नासा ने अपनी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को इसरो को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया था। साथ ही कारगिल जंग के दौरान भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भारत को अपना जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, पर इसरो ने कभी हार नहीं मानी। क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हमने खुद डेवलप कर ली और आज हमारे पास खुद का जीपीएस सिस्टम नाविक है, जो कि नासा के जीपीएस से कई गुना ज्यादा बेहतर है। साथ ही हम ऐसे देशों की तरह नहीं हैं जिनकी खुद की एजेंसी रशिया की एजेंसी को नीचे दिखाने के लिए ही बनाई गई हो। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारी टेक्नोलॉजी दूसरों के काम आ सके। 5 मई 2017 को इसरो ने साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका नाम शार्क है, जो कि खास साउथ एशिया के देशों को मौसम की जानकारी, कम्युनिकेशन और नेविगेशन में मदद करती है। सबसे खास कि भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी सैटेलाइट सुविधा देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि इसरो स्पेस प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा बहाती है, उससे देश को किस बात का प्रॉफिट? तो देश के 15 करोड़ किसानों को, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ किसानी ही है, इसरो की सैटेलाइट्स मौसम की सारी जानकारी उन तक पहुंचाती है। कौन से राज्य को कौन सी फसल लगानी है और वहाँ की जमीन की मिट्टी कैसे बदल रही है, ये सब जानकारी इसरो की सैटेलाइट से ही आती है। देश का ज्यादातर हिस्सा रूरल एरिया ही है, जहाँ मेडिकल सुविधाएं इंटरनेट के जरिए पहुंचाई जाती हैं। साथ ही एजुकेशन, कम्युनिकेशन और आने वाले मौसम के खतरों से इसरो के सैटेलाइट ही बताती है। इसरो असल में सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं, बल्कि ये हमारी जरूरत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक ला सकें। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इन दोनों वीडियोस को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।